कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली के 10वें भाव में राजकुमार बुध का प्रवेश होने जा रहा है, यानी कि नीच राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं जो आपको निश्चित तौर पर में अवश्यमेव भवतु आपको मिल करके ही रहेगा? वो कौन सी चीजें हैं आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। साथ में मैं वो आदतों के बारे में बताऊंगा जो बुध अभी 9वें भाव से निकल के 10वें भाव में आ चुके हैं, तो आपके आदतों में अभी से 23 मई तक क्या क्या बदलाव हो जाएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि यहां पर बुध के आने के कारण कौन से वो 5 नकारात्मक परिणाम हैं, निगेटिव रिजल्ट है जो आपको मिलने वाला है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वो 15 पॉजिटिव परिणाम हैं जो आपको जीवन में मिलने वाले हैं। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले 5 उन चीजों को आप जाने सुने जो आपके जीवन में बदलाव होने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के कारण। अनुशासन प्रियता में वृद्धि होगी। इस समय में आप अनुशासन में खुद भी रहना पसंद करेंगे और आपकी इच्छा होगी कि हमारे साथ जो लोग हैं वो भी इस समय में अनुशासन में ही रहें तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसे आपको अनुभूति होगी। काम के प्रति गंभीर और व्यवस्थित स्वभाव जिस व्यक्ति का हो जाता है उसको ही अनुशासन प्रिय कहा जाता है। ये बदलाव होगा, जो आप में ये गुण नहीं था अब ये बुध के कारण आप में ये गुण आएगा। दूसरा, घर की चिंता से कैरियर की ओर भी थोड़ा सा झुकाव बनेगा। घर परिवार की स्थिति परिस्थिति को देख करके आपके मन में ये भाव बनेगा कि कुछ काम करना चाहिए, कुछ भविष्य बनाना चाहिए, कुछ कैरियर का ध्यान देना चाहिए। अपने कैरियर और कार्य पर में आप इस समय में तब ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसा भी बदलाव आपके आदत में मैं अनुभव कर रहा हूं। तीसरा, पारंपरिक सोच से प्रगतिशील सोच की ओर आप आगे बढ़ेंगे। जो भूतकाल से आपके कुल खानदान में चलता आ रहा है, लंबे समय से आपके पूर्वज जो हैं सो करते आ रहे हैं, उसको उस बैरियर को तोड़ते हुए आप आधुनिक सोच की तरफ भी जो है आगे बढ़ेंगे इस समय में, ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मैं ये भी देख पा रहा हूं कि संकोच से मुखरता की ओर आप जो है सो आगे बढ़ेंगे। जिस चीज को कहने में करने में संकोच कर रहे थे वो चीजें इस समय में बड़ी आसानी से कर लेंगे, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। यानी कि स्वभाव में जो है सो खुलापन आप महसूस करेंगे। फिर एक और जो बदलाव होगा 5वां, वो ये है कि भावुकता से तर्कशीलता की ओर। पहले आप लॉजिक नहीं देखते थे, भावना से काम लेते थे, हृदय में जो कह दिया वही कर लिया। लेकिन अब आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव होगा और अभी से 23 तारीख तक आप हृदय से कम काम लेंगे और लॉजिक और सोच के साथ, गहरी सोच के साथ अब आप ज्यादा काम करेंगे, ऐसा मैं योग देख पा रहा हूं। ये तो वो 5 चीजें हो गई जो आपके स्वभाव में बदलाव को दर्शा रहा है, जो अभी से 23 मई तक ये सारी चीजें आप अनुभव कर लोगे और ये तय है कि ये सब होंगी ही, जो आपके स्वभाव में पहले नहीं था। अब देखिए, कुछ नकारात्मक परिणाम को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बुध के 10वें भाव में बैठने कारण क्या क्या निगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, उसको श्रवण करें। सबसे पहला, अति चिंतन की प्रवृत्ति इस समय में आपके मन में आ सकती है। हर बात को अत्यधिक सोचना, अति सर्वत्र वर्जते। इनफ का मतलब इनफ नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, घर के मामलों में दखल देना। घरेलू मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें। वो महिलाओं का डिपार्टमेंट है, वो उन्हीं के लिए रहने दें, उन्हीं को उसमें करने दें। आप
अगर आप महिला हैं तो जो पुरुष का डिपार्टमेंट है उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, वो उनका डिपार्टमेंट है, छोड़ दें, नहीं तो वाद विवाद, टेंशन, तनाव बढ़ जाएगी। तीसरा, छोटी बातों पर वाद विवाद करना बुध वाणी से जुड़ा हुआ है, अतः वाद विवाद की प्रवृत्ति जो है सो आपको परेशान कर सकती है। तो छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद करना, कुछ बोलना कुछ सुनना, ऐसी आदतों से अब बचें, अब आप बच्चे नहीं। चौथा, गुप्त शत्रु अथवा धोखा, या तो छिपा हुआ शत्रु आपको डैमेज कर सकता है या कोई व्यक्ति अभी से 23 मई तक आपको धोखा दे सकता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा जो है सो गहराई से लें और सतर्क रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा, स्थिरता की कमी, बुध चंचल ग्रह है, इसलिए करियर में बार बार बदलाव की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको इस बीच में मन करेगा कि इस काम को कर रहा हूं तो इसको छोड़ के उस काम को कर लेता हूं, उस काम को कर रहा हूं तो उसको छोड़ के उस काम, यानी कि करियर में बदलाव की स्थिति, करियर को बदलने का मन जो है सो बार बार मन में ये भाव आएगा। तो ये वो 5 नकारात्मक चीजें हुई जिस पर में आपको शिकंजा कसना है, काबू कसना है, थोड़ा टाइट होना है। अब वो 15 चीजें जो आपके लिए इस समय में मैं सकारात्मक देख रहा हूं, अच्छा देख रहा हूं, वो क्या है? सबसे पहला, बुध जो है सो बुद्धिमता का कारक है। तो इस समय में आपको बुद्धिमता में वृद्धि होने के योग बुध बना रहा है। इस समय में आप एक चतुर व्यक्ति के तौर पर में, तर्कशील व्यक्ति के तौर पर में और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। दूसरा, प्रभावी संवाद शैली, इस समय में आप जब बातचीत करेंगे, आप जब बोलेंगे तो लोगों पर में प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचने पर में विवश हो जाएंगे, भाई बोल रहा है ये तो कुछ वजन की बातें बोल रहा है, सुनना पड़ेगा। उसके बाद कैरियर में तकनीकी क्षेत्र से लाभ, बुध तकनीक, लेखन, आईटी, अकाउंटिंग, इन सब क्षेत्र से आपको जो है सफलता दिलवा सकता है। तो आपको कैरियर के क्षेत्र में भी बढ़िया लाभ मिलने का योग है। चौथा जो है सो प्रशासनिक क्षमता, यानी कि वक्त इस समय में योजनाओं का क्रियान्वयन आप अच्छे तरीके से, यानी कि उसको जो है सो आप सही तरीके से कंप्लीट योजना को कर पाएंगे। ये आपके अंदर कमाल की क्षमता होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी आप इस समय में बहुत कुशलतम व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। कुशल नहीं, कुशलतम, यानी कि सब में उत्तम, बहुत बढ़िया व्यापार की समझ आप में डेवलप हो जाएगी। छठा, प्रबंधन क्षमता आपका कमाल का हो जाएगा इस समय में। मैनेजमेंट, यानी कि टीम लीड करने और जिम्मेदारी निभाने में आप सक्षम जो है सो होंगे, ऐसा योग बन रहा है। सातवां, बौद्धिक प्रतिष्ठा। बौद्धिक प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? समाज में विद्वान व्यक्ति के तौर पर में आपको भी लोग मानेंगे और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आठवां, वाणिज्यिक ज्ञान, यानी कि वित्त, लेखांकन, मार्केटिंग आदि, इन सब में भी रुचि आपकी जागृत होगी और आप एक दक्ष व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। नौमा, गणनात्मक क्षमता, गणित और लॉजिकल रीजनिंग में आपका कमाल का इस समय में दिमाग काम करेगा, गणित के क्षेत्र में भी और रीजनिंग में भी। 10वां पॉइंट हमने लिखा कि चतुराई से निर्णय, यानी कि कठिन परिस्थिति में भी ठंडे दिमाग से जो है सो आप निर्णय लेंगे। आपका दिमाग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा।
11वां पॉइंट हमने लिखा, लेखन और भाषण में आपको दक्षता प्राप्त हो जाएगी इस समय में, यानी कि लेखन, वक्ता, शिक्षण, इन सब के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ, यानी कि द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण विदेश से जुड़े काम का आपको अवसर मिलेगा और आप बहुत अच्छा लाभ भी अर्जन कर पाएंगे। 13वां पॉइंट जो है सो पारिवारिक मामलों में संतुलन। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से घर परिवार में जो है सो संवाद और समझ बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। 14वां, यात्रा से लाभ। अल्पकालिक और दीर्घकालिक यात्राओं से लाभ मिलने का योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। 15वां, जिज्ञासु स्वभाव। नए विषय सीखने की तीव्र रुचि जो है सो आपके अंदर इस समय में जागृत होगी और कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया करना, ऐसा आपके मन में भाव आता जाएगा। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है वो यही लेकर आ रहा है। अब बात आती है कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो निश्चित तौर पर में होगी। एक तो नौकरी में बदलाव के योग हैं, सबसे पहला, जो या तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, या आप इस जगह को छोड़ के कहीं और जा सकते हो। और दूसरा, लग्जरी में वृद्धि का योग है। घर में कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो पहले नहीं थी, जैसे कि एसी हो गया, सोफा हो गए, बेड हो गए, जो भी सुख सुविधा के कुछ साधन है, उसमें से वॉशिंग मशीन हो गए, कुछ इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं जो आपके लग्जरी को बढ़ा सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का परिणाम, जो अभी से 23 मई तक क्या होगा वो हमने आपको बताया। कर्क राशि वाले जीवन में अगर सफलता कम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है तो अपने लग्न को मजबूत करें, अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें, चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा के लिए बढ़िया क्वालिटी का एक मोती धारण करें चांदी में, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास करें कि किसी सिद्ध गुरु से ले, अभिमंत्रित किया हुआ लें, सिद्ध किया हुआ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा दुकान से लेने के बजाय। और अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आपको अगर यहां से मोती लेना है तो आप यहां से भी ले सकते हो, उसके लिए आपको मैसेज करना होगा, बाकी आप कहीं से ले सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।